Hello guys, my name is Vinay Dayal. I'm from IT Delhi. Today we are going to cover the topic of reverse theorem, which is a topic of calculus. So let's see होता क्या है, होती क्या है reverse theorem, क्या चीज़ है. So ये काफ़ी इसके दो मेन पर्पसेस है हमारे कैलकुलस के अंदर. सो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे किसी फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उसके लिए हमारे एक कंडीशन मतलब ये हमें एक एनालाइज या ऑप्टिमाइज करने का काम है. और ये मीन वैल्यू थ्योरम के प्रूफ में भी काम आता है. सो बेसिकली ये मीन वैल्यू थ्योरम की एक एप्लीकेशन ही कह सकते हो आप इसे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कैलकुलस की. सो लेट्स ये कहती क्या है. अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल ए टू बी, और उसकी एंड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ मतलब उस इंटरवल ए टू बी में वी विल फाइंड ए वैल्यू सी सच दैट एफ ऑफ सी एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो. मतलब हमें कोई ना कोई पॉइंट ए और बी के अंदर ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो. तो ये कहती है रोल्स थ्योरम. ये थ्योरम किस थ्योरम का एप्लीकेशन है? इट इज एप्लीकेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम. एंड ऑल्सो अगर किसी ये इस थ्योरम का एप्लीकेशन है कि अगर किसी पॉइंट पे उसका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है किसी फंक्शन का, तो उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो. तो ये तब है कि जब फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट. ओके, सो लेट्स सी कि रोल्स थ्योरम का प्रूफ क्या है. ये किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमें एक पॉइंट मिलेगा सी, कोई ना कोई एक पॉइंट तो पक्का, एक से ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं बट एक पॉइंट मिलेगा. ये रोल्स थ्योरम कहती है. कैसे कहती है देखते हैं. सो हमारे पास दो केसेस है कि एफ पूरा कांस्टेंट हो ए टू बी में. फर्स्ट केस दिस, एंड सेकंड केस हमारे पास ये है कि एफ एक्स कॉन्स्टेंट नहीं है. तो जब हमारा एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, तब तो हम सीधा कह सकते हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो. सो अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है फंक्शन एफ, तो इसके लिए तो इसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो. तो ये तो हमेशा एप्लीकेबल है. तो ये तो सेटिस्फाई करता है थ्योरम को. अगर ये कांस्टेंट नहीं है, तो हमारे पास दो कंडीशन है. हमारे पास एक ना एक एक्स तो हमें ऐसा मिलेगा, यानी एक इंटरवल ऐसा मिलेगा ए टू एक्स, या कोई ना कोई ऐसा ए टू एक्स छोड़ो, कोई ना कोई एफ एक्स ऐसा मिलेगा जिस स्पेस के ऊपर हमारा जो एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो. या तो ऐसा कोई एक्स मिलेगा, या कोई ना कोई ऐसा एक्स तो मिलेगा. इन दोनों में से एक चीज है ना, तो ठीक है. मतलब मैं यहाँ पे मेरा पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट मेरा बी. तो मुझे यहाँ तो ऊपर कोई पॉइंट मिलेगा या नीचे कोई पॉइंट मिलेगा, या फिर दोनों केस भी हो सकते हैं कि ये ग्राफ ऊपर नीचे दोनों तरफ. तो जब ये वाला केस है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है. तो लेट्स से मेरा ग्राफ कुछ ऐसा. तो अब इसको वापस इस वैल्यू पे जाना है, इसको को कंटिन्यूअसली जाना है, या फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसको स्मूथली जाना है. तो या तो ये ऐसे जा सकता है, या ये ऐसे जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है. ऐसा कुछ हुआ. ओके, इन सभी केस में आप देखो, मुझे एक ना एक वैल्यू ऐसी मिली है जिन केस के ऊपर एफ डैश एक्स जीरो, और कई केस में मुझे एक से ज्यादा वैल्यू मिली है. बट एक वैल्यू मुझे मिली. तो तो एफ ऑफ एफ, तो मुझे एक ना एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जिस केस में मुझे मैक्सिमा या मिनिमा अटेंड हुआ. एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए के केस में एक मैक्सिमा तो कम से कम एग्जिस्ट करे. बट जब एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ ए है, जब मेरा एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ ए है, तब मैं कह सकता हूँ कि मुझे एक ना एक लोकल मिनिमम तो मिलेगा. तो जो हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है, तो उस पॉइंट पे अगर उसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा अटेंड है, तो उस पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएशन उसका डिफरेंशिएबल उसकी वैल्यू डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबल फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी. तो यूजिंग दैट थ्योरम आई कैन से दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो. दैट इज बेसिकली योर्स थ्योरम. सिंपल. अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं. ये हमारे इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स के लिए भी हेल्पफुल है. मेरे पास हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स थर्ड प्लस 7x क्यूब माइनस एफ ऑफ 5. ओके, हमें बताना है कि इस इक्वेशन का एग्जैक्टली वन रूट. तो या तो मैं इसके अंदर, तो ये तो सिंपल है, बिना रूट्स के हम के भी हो जाएगा. जैसे एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ माइनस. पहली बात तो ये कंटिन्यूस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा, बिकॉज ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल. एफ ऑफ जीरो की वैल्यू -5 है. एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी है? 3. कैन आई से दैट एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन लेस देन जीरो lies exist between root exist between 0 and 1. ओके, तो ये मैं बोल सकता हूँ. अब जो इसका डिफरेंशिएशन है
एफ डैश एक्स 13x 12 plus 7x plus 21x. Can I say that it is always greater than equal to 0? मैं बोल सकता हूँ. और अगर मैं बोलूँ कि इसका एक से ज्यादा रूट एग्जिस्ट करता है, तो लेट्स से दैट इज x नॉट सच दैट अज्यूम लेट इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो फंक्शन f डैश x है वो भी कंटिन्यूस और बाउंडेड और डिफरेंशिएबल है. तो मैं अगर f डैश x के ऊपर, तो अब मैं x मतलब मैं मान लेता हूँ ये रूट एग्जिस्ट है, ये c है. तो मैं x नॉट से लेके c और as, ये तो मुझे पता है कि f ऑफ 0 इसका रूट नहीं है, ये f डैश 0 इक्वल टू 0, यही बात है. तो पहली बात तो f of x is less than 0 for all x less than 0. ओके, कैन आई से दिस? सो जो इसका जो अगला रूट आने वाला है वो पॉजिटिव ही होगा. तो x नॉट पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है. तो जो मैं f, तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये रूट एग्जिस्ट करता है तो f डैश, मुझे एक नया कांस्टेंट मिलेगा, रोल्स थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ इक्वल टू 0. ये बात सच होनी चाहिए. और c डैश कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x नॉट से c के बीच में, या c से. अगर ऐसा है, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, बट हमें पता है कि जो मेरा फंक्शन है वो x ग्रेटर देन, मतलब वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता एक्सेप्ट x इक्वल टू 0. और ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, x इक्वल टू 0 बीच में लाई नहीं करता. तो c डैश x, c डैश की वैल्यू 0 तो नहीं है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है. तो इसका सेकंड रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. तो हमने रोल्स थ्योरम की मदद से पहले तो हमने ये देखा कि इस इक्वेशन का एक रूट एग्जिस्ट करता है. और सेकंड थिंग, हमने रोल्स थ्योरम से ये दिखा दिया कि इसका सेकंड रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकता. अगर इसका सेकंड रूट एग्जिस्ट कर दिया तो जो एफ डैश एक्स है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0. ओके, सो यूजिंग रोल्स थ्योरम हमने दिखा दिया कि इसका एक रियल रूट एग्जिस्ट करता है. ओके, सो अब हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ जी ई टू दी ई वो टाइम से. हमारे पास दो फंक्शन है एफ एंड जी, दोनों कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है. तो मुझे ये दिखाना है कि एक ना एक सी ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर जी डैश सी एफ ऑफ सी प्लस एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. तो मुझे, मैं ये रोल्स थ्योरम की मदद से दिखाने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम है. तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक फंक्शन एज्यूम करूंगा एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. ओके, सो कैन आई से दैट एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी इज इक्वल टू 0? कैन आई से दिस? ओके, नाउ जो मैं h है वो कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि मैं f और g दोनों डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है. सो h डैश x इज इक्वल टू e g ऑफ x f ऑफ x g डैश x प्लस डैश x. आपके मन में एक सवाल तो आया होगा कि मैंने ये फंक्शन ही क्यों अज्यूम किया और कोई और फंक्शन अज्यूम क्यों नहीं किया. क्योंकि मुझे ये टर्म चाहिए थी सिमिलर इस टाइप की, और जो मुझे मिल गई क्योंकि मैंने ये फंक्शन अज्यूम किया. तो ये आपको सोचना कैसे, ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस से या आपके आईक्यू से ही हो, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा देख लोगे कि इस टाइप का पैटर्न अगर आपने पहले देखा हो कि इस टाइप का फंक्शन कब बनता है, तब आपको पता हो. नाउ सो फॉर सी बिलोंग्स टू ए टू बी, there exist they exist c belongs to a to b such that h dash c is equal to 0 using Rolle's theorem. तो मैं बोल सकता हूँ एफ सी जी डैश सी प्लस एफ डैश सी इक्वल टू 0. तो मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि एक ना एक सी एग्जिस्ट करता है ए टू बी सच दैट दिस टर्म इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव. सो रोल्स थ्योरम से कितना सिंपल था प्रूव करना. रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशंस काफ़ी हैं, ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल्स दिखाए हैं. ये किसी फंक्शन को एनालाइज या उस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट के लिए भी यूज होता है. तो जैसे हमने पीछे देखा था कि किसी क्वाड्रेटिक या किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए यूज. Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe this channel and hit the bell icon. Thanks.